आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से समूची दुनिया परेशान है। पश्चिम के ज़्यादातर देश इस परिस्थिति के लिए रूस के राष्ट्रपति को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि चूंकि यूक्रेन उनकी सुरक्षा का सवाल है, सो वे अपने तरीके से उसको एड्रेस करते रहेंगे। पुतिन के इसी अड़ियल रवैये की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर अमेरिका ने लगातार कई प्रतिबंध रूस पर लगा दिए। लेकिन रूसी हमले यूक्रेन पर इसी दरमियान लगातार बढ़ते चले गए। सैंक्शन से आगे बढ़कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन को जब वॉर क्रिमिनल कहा तो रूस बहुत नाराज हुआ। बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया और दूसरी तरफ रूस की ओर से लगातार चेतावनी आनी शुरू हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये वॉर क्रिमिनल होते कौन हैं? कैसे किसी नेता को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाता है और क्या वाकई इसकी कोई तय प्रक्रिया भी होती है? नमस्ते, आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है शुभम तिवारी। ये शब्द वॉर क्रिमिनल अपने आप में कितना टेक्निकल और प्रॉब्लमेटिक है, इसे आप ऐसे समझिए कि जो बाइडेन की ओर से वॉर क्रिमिनल कहे जाने के बावजूद जो अमेरिकी अधिकारियों का पूरा एक पैनल है जो व्हाइट हाउस में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है, उन्हें सफाई देनी पड़ी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि राष्ट्रपति दरअसल अपने दिल की बात कह रहे थे और इसको उसी तरह से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाना चाहिए। दरअसल वॉर क्रिमिनल उन्हें कहा जाता है जो युद्ध के दौरान उन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं जिसको दुनिया के बड़े देशों ने साथ मिलकर बनाया हुआ होता है। ये वो नियम होते हैं जिनके दायरे में ही रहकर किसी देश को युद्ध लड़ना होता है। अगर इन नियमों को तोड़ा जाए तो उस देश के नेता को वॉर क्रिमिनल कहा जाता है। लेकिन कोई भी शख्स ऐसे ही वॉर क्रिमिनल घोषित नहीं हो जाता है कि किसी ने बयान दे दिया और फिर वो वॉर क्रिमिनल हो गया। इसका पूरा एक ड्यू प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस, इस पर हम आएंगे, मगर उससे पहले ये जानिए कि दो संप्रभु राष्ट्र यानी दो सॉवरेन स्टेट्स के बीच में अगर डिक्लेयर्ड युद्ध हो रहा हो तो फिर वॉर क्राइम की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस बात को बताते हैं और वे हाल फिलहाल के कुछ ऐसे वर्ल्ड लीडर्स और कंट्रीज के नाम भी बताते हैं जिन पर वॉर क्राइम का ट्रायल पास्ट में चल चुका है। युद्ध जो है वो डिक्लेयर्ड युद्ध हो तो उसमें वॉर क्रिमिनल की संज्ञा नहीं दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल या स्पेशल ट्राइब्यूनल जैसे कई सारे बनते हैं, तब तक उसको वॉर क्राइम की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। मसलन भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध या जितने भी अभी तक जंग हुए, हाल में आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध हुए, तो दो राष्ट्रों के बीच, दो संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध को हम युद्ध के उस सेंस में वॉर क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहें, खासकर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर सहमति हो, उस पर उनका ओपिनियन मांगा जाता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो इवेंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे रवांडा बुरुंडी के युद्ध में हुआ था, जैसे लाइबेरिया के क्राइसिस में हुआ था, युगोस्लाविया में 90 के दशक में जो नरसंहार हुआ था और जो जितनी हत्याएं और घटनाएं हुई थी उसमें हुआ था। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हैं जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाए गए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नुरेम्बर्ग ट्रायल्स में भी ऐसा हुआ। तो ये ऐसा हो सकता है, ये कोई ये नहीं। और प्रोफेसर अमिताभ आगे बताते हैं कि ये पहले होता रहा है, लेकिन रूस के केस में ये पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि ये दोनों देश जो हैं युद्ध में इंडल्ज रभी, ये सॉवरेन स्टेट हैं। ऐसे में अब यहाँ पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन से अपराध हैं जिनके होने पर कोई वॉर क्रिमिनल बन सकता है या वॉर क्रिमिनल का ठप्पा उस पर लग जाता है। तो दरअसल जो नियम बनाए गए हैं उनके मुताबिक अगर युद्ध के दौरान बिना किसी कारण आम लोगों की हत्या की जाती है या इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर लोगों को ढाल बनाकर किसी पर हमला किया जाता है, तब किसी भी देश के नेता को वॉर क्रिमिनल की कैटेगरी में लाया जा सकता है।
ये सख्त नियम इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि युद्ध के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को लड़ने से रोका जा सके, साथ ही बायो वेपन या फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल न हो। लेकिन अगर कोई मान लीजिए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, कोई देश या कोई व्यक्ति, तो वो ड्यू प्रोसेस क्या है जिसके जरिए किसी भी नेता को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है? प्रोफेसर अमिताभ सिंह से सुनिए। वॉर क्राइम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित करती हैं, खासकर यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये डिसाइड करता है कि कौन वॉर क्रिमिनल है और क्योंकि क्रिमिनल तो तब होगा जब उसे कोई कोर्ट या कोई ट्राइब्यूनल ये प्रोनाउंस करती है क्रिमिनल, तो वो तब तक क्रिमिनल नहीं होगा। दूसरा, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बैठाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अगर वही चाहें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बैठा सकती। तो जो 4 रास्ते हैं, एक तो पहला है कि उसको उसी देश की न्यायालय ये डिसाइड करे कि वॉर क्रिमिनल थे और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट इन्होंने क्राइम किया था, तो वो एक पहला क्राइम का होता है। दूसरा होता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बैठाई जाती है स्पेसिफिक कारण से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका इनिशिएटिव लेता है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की सहमति होती है। तीसरा होता है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये रूल करता है, रूलिंग देता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बैठाया जाए, तो होता है। और भी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन 4 कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा, या 3 कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही होगा। जनरली जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जनरली शासकों के खिलाफ होता है, जब वो सत्ता से अलग हो जाते हैं, जब उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर युद्ध चला जाता है। और खासकर जैसे युगोस्लाविया के केस में 3 व्यक्ति थे, स्लोबोदान मिलोसेविच, रात्को मलादिच और एक व्यक्ति जो सर्बियाई थे, और इन्होंने काफी लोगों को मारा था और काफी हत्याओं में उनका हाथ माना गया है। तो उस तरह के लोगों के लिए ये होता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रूस जैसे बड़े राष्ट्र के लिए और कोई राष्ट्र के लिए या यूनाइटेड नेशंस कभी तैयार होगा इस चीज के, या एक सहमति बनेगी यूनाइटेड नेशंस में। तो इस तरह यूगोस्लाविया का उदाहरण देकर प्रोफेसर साहब उन लोगों की बात कर रहे थे जिन पर वॉर क्रिमिनल चला। लेकिन रूस के केस में पुतिन की शक्ति की भी वजह है। दूसरा, एक बड़ा मुल्क है वो रूस, और उनके पास यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर भी है, लिहाजा उन पर वॉर क्राइम का ट्रायल चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता वही है radio@aajtak.com। तो फिर एक और ज्ञान ध्यान में होगी आपसे मुलाकात। तब तक आज तक रेडियो के दूसरे पॉडकास्ट जरूर सुनते रहिए। नमस्कार।